हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसरो की जो आपकी परमानेंट वैकेंसी थी उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक मैंने आपको अपडेट दी थी कुछ टाइम पहले, उसके बाद में काफी सारे कैंडिडेटों ने इस चीज को लेकर कमेंट किया है कि सर इसरो की जो आपकी परमानेंट भर्ती थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर ऑफिशियल अपडेट कब आएगी। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि इसरो की तरफ से नोटिफिकेशंस, या अगर मैं बात करूं कि ऑफिशियल अपडेट, वो आपकी रिलीज हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको रहने वाली है। हम आ चुके हैं करियर के ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप करियर के ऑप्शन के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर काफी अलग अलग करियर के ऑप्शन के अंदर दिखाई दे जाएगा, जैसे कि अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, करंट अपॉर्चुनिटीज, करियर प्रोग्रेस, काफी सारी चीजें हैं। तो आपको क्लिक करना है अबाउट करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रेड मोर का ऑप्शन है, रेड मोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसियों की जो अपडेट है वो आपके निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी आपकी वैकेंसियां रहेंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्लीटली वैकेंसियों के नाम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसियों के नाम रहने वाले हैं टेक्नीशियंस बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, काफी सारी अलग अलग पोस्ट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ वो करूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर SC, मेडिकल ऑफिसर SD, रेडियोग्राफर, और आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट भी प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको दी गई है। लैब टेक्नीशियंस की आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। नर्स B की पोस्ट है, सिस्टर A की पोस्ट है, ठीक है। कैटरिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर्स की पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। काफी बड़ी मात्रा में आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में, फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के बारे में, और उसके बाद में नर्स की पोस्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लेवल 5 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि इसरो की तरफ से ये भर्ती आपकी परमानेंट रहेगी। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट एक ही आपकी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। उसके बाद में बात करेंगे लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए। तो लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए लेवल 4 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी 81,000 तक पहुंच सकती है। उसके बाद में एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में बात करूं कि इस वैकेंसीज का एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इस वैकेंसीज का एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि आपको DMLT अगर BMLT आपने कर रखा है तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। मिनिमम आपको जो एज लिमिट है वो आपके 35 ईयर यानी कि 35 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है इस वैकेंसीज की, यानी कि इस वैकेंसीज की मिनिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो आती है आपकी नर्स, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्स की पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। सभी साथी इस चीज को जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी लेवल 7 के आधार पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा और 1,42,000 रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, इस आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। तो यानी कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही धमाकेदार रहेगी। 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है। एलिजिबल्स क्राइटेरिया देख लीजिएगा, नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, डिप्लोमा ऑफ द 3 ईयर ड्यूरेशन इन द नर्सिंग रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास 3 ईयर का जो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना
जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, भर्ती के लिए अप्लाई रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखना। डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट दिया गया है, ठीक है। यानी कि इस वैकेंसीज का जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के माध्यम से होगा। यानी कि रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका करवाया जाएगा। स्टाफ नर्स की बहुत ही शानदार सी पोस्ट है, इस भर्ती को जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से दे दी गई है। उसके बाद में आपको सिस्टर ए की पोस्ट है, इसके अंदर आपको लेवल 8 के आधार पर सैलरी रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर भी नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास 3 ईयर का ड्यूरेशन नर्सिंग के अंदर यानी कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है नर्सिंग का, तो सिस्टर ए की इस पोस्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना होगा और आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना है। यानी कि मिनिमम 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, और 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है। सिस्टर ए की इस पोस्ट को भी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर दी गई है, यानी कि 35 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट कैटरिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, और भी आपकी काफी सारी अलग अलग पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए कैंडिडेट देख रहे हैं तो आप बिल्कुल से या तो कमेंट कर दो या मैं आपको कंप्लीटली अपडेट प्रोवाइड करवा चुका हूं। लेकिन जो मेन आपकी सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियरली पॉइंट कर चुका हूँ, क्लियरली डिस्कशन कर चुका हूँ। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखना। ऑफिशियल आपकी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर काफी सारे कमेंट करते हैं। मैं आप सभी साथियों के जो कमेंट है वो रेगुलरली रीड करता रहता हूँ, रेगुलरली आपको देखता रहता हूँ। तो काफी सारे कैंडिडेट नीचे कमेंट करते हैं कि फेक न्यूज, फालतू की वीडियो, ऐसी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर कोई कैंडिडेट देखना चाहता है इस अपडेट को तो आप क्या करेंगे, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाओ और इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको अबाउट करंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपको जो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते ही आपको सभी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इसरो की तरफ से जो आपकी पोस्ट रिलीज की गई हैं वो सभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी साथी आप देख सकते हैं, अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, आपके कोई डाउट है तो आपको क्लियर कर सकते हैं। और इसरो की ये प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी भर्ती आपको यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आपको मैं बता दूं, इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसरो की ये प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर फैला दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।